तत्सत। हरिओम तत्सत। सबके हृदय में विराजमान ईश्वर को नमन, वंदन और प्रणाम। राम कथा का 7वां दिन और सभी श्रोताओं का, सभी साधकों का कथा में स्वागत है और बहुत आभार है कि आप अपने जीवन का अमूल्य समय निकालकर कथा सुन रहे हैं। 3 बार संकल्प दोहरा ले, हे भगवान शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ। आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ। आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य। मुझ शिष्य पर दया करे, मेरे मन मंदिर में विराजमान होकर उसे शिव में, ज्ञान में और ज्योति में बना दे। माँ भगवती मेरे हृदय में विराजमान होकर उसे श्री में, समृद्धि में और शुद्धि में बना दे। समस्त संत ग्रंथ मेरे हृदय में विराजमान होकर उसे भक्तिमय बना दे। इस भाव के साथ हम अपनी कथा सुनेंगे। कुछ क्षण हृदय में उस ओंकार ज्योति स्वरूप गुरु का ध्यान करें, क्योंकि किसी भी कथा का ज्ञान लेने के लिए गुरु तत्व और गुरु कृपा, गुरु का आश्रय बहुत जरूरी। तो हृदय में अपने उस जगत गुरु भगवान शिव, उस अनंत ईश्वर का ध्यान करें। ओम ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्तिम द्वंद्वातीतं गगन सदृशम तत्त्वमस्यादि लक्ष्यम् एकम नित्यम विमलमचलम सर्वधी साक्षिभूतम भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। अखंडानंद बोधाय शिष्य संतापहारिणे सच्चिदानंद रूपायै तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम वंदे देव उमापतिं सुरगुरुं वंदे जगत कारणं वंदे पन्नग भूषणं मृगधरं वंदे पशूनां पतिं वंदे सूर्य शशांक वाहननयनं वंदे मुकुंद प्रियं वंदे भक्त जनाश्रयं च वरदं वंदे तं शिव शंकरं वंदे तं शिव शंकरं। भूमेकाक्षरं बिन्दुसयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं ओंकाराय नमो नमः। ओम अक्षरं परमं ब्रह्मं ज्योतिरूपं सनातनं गुणातीत निराकारं स्वेच्छामयम् अनन्तकं राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनामं तत्तुल्यं राम नाम वरानने। माता रामो मत्पिता रामचंद्रा भ्राता रामो मत्सखा रामचंद्रा अहं सर्वं रामं जाने नैव जाने। ओम राम रामाय नमः। ओम राम रामाय नमः। ओम राम रामाय नमः। ओम राम रामाय नमः। बोल सियापति रामचंद्र की जय। कल हमने कथा सुनी कि किस प्रकार मां पार्वती ने तप के द्वारा भगवान शिव को प्राप्त करने की, शिव को स्वयं तक आने की व्यवस्था बनाई। कि ईश्वर को पाने के 2 तरीके हैं। एक यह है कि ज्ञान और ध्यान की इतनी ऊंचाई प्राप्त की जाए कि आप उस तक पहुंच जाए, जो भगवान शिव का स्वरूप है। ज्ञान और ध्यान की इतनी ऊंचाई में जाते हैं कि वे अनंत ईश्वर शून्य उस ज्योति में पहुंच जाते हैं। दूसरा स्वरूप यह है कि तपस्या के साथ साथ प्रेम की इतनी गहराई में पहुंचो कि ईश्वर तुम तक पहुंच जाए। ज्ञान की ऊंचाई से जाओ,
ध्यान और ज्ञान से आपको वहां तक पहुंचना है, और प्रेम की गहराई में अगर डूबो तो वो ईश्वर तुम तक चल के आता है। तो दिल से प्रभु को पुकार ले, प्रभु दौड़े 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 चले आएंगे। तो दिल से कैसे पुकारा जाए? मुंह से पुकारना होता है, एक मन से पुकारना होता है, एक हृदय से पुकारना होता है। हृदय की जो पुकार है वो करुणा और आत्मा की शक्ति के साथ पुकारती है। मन की जो पुकार है वो मन के भावों के साथ, मन की स्थिति के साथ पुकार है। तो वाणी से बड़ी मन की पुकार है, और मन से भी गहरी हृदय की पुकार है। हृदय की पुकार बहुत ही पावरफुल होती है। कभी उस हृदय से अपने ईश्वर, अपने राम को बुलाना। कभी जप करना, कुछ देर हम लोग जप करते हैं और फिर अपने हृदय, अपने राम को बुलाते हैं, अपने राम से अपनी प्रार्थना करते। मैं इस राम कथा के माध्यम से निवेदन करना चाहूं, कोई प्रार्थना अपनी करना, कुछ ऐसा कहना जो आपका अपना हो। बनावटी ना हो, सजावटी ना हो, दिखावटी ना हो। क्योंकि बनावट, सजावट और दिखावट का एक ही परिणाम होता है, गिरावट। सो कुछ अपने परमात्मा से अपना कहना, आपका व्यक्तिगत हो, आपका और आपके ईश्वर का हो, भेद रहित हो, अभेद हो। शिव पार्वती की जो कथा है, उस कथा से अगर स्वयं को शिव मानना तो अपने प्रेम स्वरूप पार्वती अर्थात प्रकृति के साथ अपना तालमेल बिठाना, और अगर आप स्वयं को प्रकृति मानते हैं तो उस परम, उस शिव के साथ अपना कुछ करना। इस कथा में अभी कुछ चीजें आएंगी जिनके कुछ भ्रम मनुष्य के मन में होना स्वाभाविक है। जैसे अभिमन्यु और शत्रुपा की तप की बात है कि जब वे तप करने लगते हैं तो ब्रह्मा आते हैं, विष्णु आते हैं, शंकर आते हैं उनको वरदान देने के लिए, लेकिन वे मना कर देते हैं कि नहीं, हमें उस अनंत ईश्वर से वरदान चाहिए। अब यहाँ मन में भेद हो जाता है। यह भ्रम है, सनातन के ये भ्रम है, जिन भ्रमों से हमें निकलने का प्रयास करना चाहिए। एक तरफ जब हम कहते हैं वंदे विष्णु भव भय हरम सर्वलोक एकनाथम, सर्वलोक के एक नाथ हम विष्णु को मानते हैं। एक तरफ हम शिव को बोलते हैं कि वंदे देव उमापतिम सुरगुरु, वंदे जगत कारणम, कि जगत का कारण हम बोल रहे हैं। अब यहाँ पर एक भेद, मन भ्रमित हो जाता है। तो इन ग्रंथों से भ्रम मिटाना है कि जब कोई साधना का लक्ष्य निराकार ईश्वर बना लेता है तो साकार ईश्वर के साथ उसका स्नेह, उसका प्रेम नहीं बैठता। वास्तव में ये अलग अलग नहीं है। इस प्रकार से ग्रंथों ने बहुत भेद किया, और मुझे तो ऐसा लगता है कि ये भेद जो है ये डालने के कारण भ्रम में डाल दिया गया है। व्यक्ति भ्रमित है, उसको समझ ही नहीं आ रहा है क्या करे। हम भगवान शंकर का, महेश का चरित्र पढ़ रहे हैं कि किस प्रकार वे लोगों को ज्ञान का उपदेश देते थे विरह में। तो अर्थात अगर एक व्यक्ति विरह में है तो उसने अपनी विरह को ज्ञान के साथ ही कहीं ना कहीं संयमित किया है, लेकिन विरह हटी नहीं है, विरह मिटी नहीं है। सुख दुख या संसार में सब काहू को होए, ज्ञानी भुगते ज्ञान से, अज्ञानी भुगते रोए। सुख और दुख सबको होता है इस संसार। हमारे ईश्वरीय चरित्र भी ये बताते हैं संसार दो से बना है, गुण दोष में विश्व कीन करता। ईश्वर ने दो से रचना रची है। और एक बात क्या कही कि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। तो अब यहाँ पर जब हम कई बार भ्रमित हो जाते हैं कि हम ईश्वर को व्यक्ति मान करके उसके चरित्रों को व्यक्तिगत रूप में समझने का प्रयास करते हैं। ईश्वरीय चरित्र कोई व्यक्ति मानकर नहीं, समष्टि मान करके, कुछ ईश्वरीय नियम मान करके, कुछ सूत्रों के द्वारा जीवन के फॉर्मूले बनाए जा सकते हैं, जीवन जीने के सूत्र लिए जा सकते हैं। जैसे अच्छा, हर सूत्र आपके लिए सिर्फ
दूसरे के लिए नहीं है। मान लो जीवन में कोई कष्ट आ गया, अब कष्ट नहीं कट रहा, तो उस समय आप स्वयं को पहले तो इस सूत्र के साथ संयमित कर सकते हैं कि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। जरूर इस कर्म के, मेरा ही कोई कर्म है जिसके कारण से मैं इस स्थिति में हूं। ऐसा हो जाता है। कथाओं में बहुत से व्यक्तिगत अनुभव सुनाए जाते हैं। मैं बहुत छोटा था, मैं अपना व्यक्तिगत भी अनुभव बताना चाहूंगा। और इसलिए नहीं कि मैं कोई श्रेष्ठ हूँ या कुछ निकृष्ट हूँ, नहीं। जो अनुभव मैंने किए हैं उस कथा के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूंगा। और ऐसे बहुत से अनुभव आपके भी होंगे, अपने ईश्वर के साथ आपके बहुत प्रश्न होंगे। मैं बहुत छोटा था तब मेरे माता पिता ने शरीर छोड़ दिया। छोटी सी उम्र के अंदर माता पिता का जाना अपने आप में ही बहुत विकट कष्ट था। और लगभग आज भी, आज से 20-25 साल पहले अगर कोई भी कुछ होता था तो लोग बहुत कड़वी बात कह देते हैं, ताना दे देते हैं। तो किसी ने कहा कि ऐसे कर्म कर रखे हैं तभी तो बचपन में माता पिता को खा गया। बीइंग ए ब्राह्मण हम तो लहसुन प्याज भी नहीं खाते थे। बहुत पीड़ा हुई इस बात से। लोग बिना विवेक के ऐसा शब्द चला देते हैं जो किसी का हृदय चीर के रख। बहुत कष्ट हुआ मेरे मन को, और मैं भगवान शिव का ही ध्यान, भगवान शिव का ही पूजन किया करता था। दीक्षा भी शिव की ही थी और शिक्षा भी शिव की ही थी। बहुत कम उम्र में ही मेरे मन में भाव गहरे हो गए थे कि भगवान शिव मेरे गुरु। परशुराम की कोई लीला, कोई नाटक मैंने देखा था कहीं, जिसमें 5 साल का परशुराम भगवान शिव से शिक्षा लेने जाता है। मेरे मन में भी था कि भगवान शिव मेरे गुरु। और उसी कथा में मैंने ये भी देखा था कि भगवान शंकर कहते हैं कि अगर कोई प्रश्न हो तो अपने गुरु से पूछना चाहिए। ये बात मेरे मन में बहुत गहरे से बैठी हुई थी। तो जब इतनी पीड़ा हुई कि आखिर ऐसा क्या है, क्या अपराध हो गया ऐसा कि इतनी कम उम्र में अनाथ होने का कष्ट। खैर अनाथ होने का अनुभव नहीं था, क्योंकि भोलेनाथ का जीवन में बड़ा आश्रय था, बड़ा स्नेह था और बड़ा अनुभव भी था। जीवन में एक चीज सदा से प्राप्त थी, शिव सानिध्य। बट मैं ध्यान में बैठकर सोचने लगा, मेरे ख्याल उम्र का भी कोई ज्यादा उम्र नहीं थी। 12-13 साल की उम्र होगी या 14 साल की। मैं आंख बंद करके बैठा रहा, सोचता रहा। कुछ नहीं समझ आ रहा कि कैसे किया जाए, कैसे इस प्रश्न का उत्तर दिया कि क्या कारण है मेरे साथ ही ऐसा। जीवन में ऐसी बहुत सी घटनाएं हम सबके साथ घट जाती है जिसके प्रश्नों का उत्तर नहीं मिलता कि यह हमारे साथ ही क्यों घटित हुआ। रामचरितमानस भी पढ़ रखी थी, उसमें यह लाइन दिमाग में फिट बैठी हुई थी कि को ना को के सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। ये लाइन भी सुनी हुई थी। भगवान राम के लिए ये लाइन कही थी लक्ष्मण जी ने। रामायण के अंदर अभी आप पढ़ो सुनोगे कथाओं में, लक्ष्मण जी ने बहुत कम बातें की, लेकिन जो की है बहुत सार्थक की। कि राम जी वनवास में पत्ते के ऊपर लेटे हुए हैं, उनका मित्र निषाद राजगुरु देख रहा है, बहुत पीड़ित, बहुत दुखित, बहुत कष्ट में। क्योंकि हमारे जो अपने हैं, जो हमें अपना मानते हैं, वे हमारे कष्टों में कष्ट पाते हैं, दुखी होते हैं। तो उसने बहुत आंखों में आंसू भर के कहा कि देखो लक्ष्मण, आज कितना बुरा समय आ गया। लक्ष्मण यहाँ योगी हैं। योगियों के लिए कोई अच्छा और बुरा समय नहीं होता, योगियों के लिए सिर्फ चीजें होती हैं, ना अच्छी होती है और ना बुरी होती। तो उसने कहा को न को के सुख दुख कर दाता, लक्ष्मण जी ने, को न को के सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। तो निषाद राजगुरु के मन में भी आया कि ऐसा कौन सा अपराध कर दिया है
और लक्ष्मण जी ने कहा कि भाई इनके अपराध का आप क्यों अनुसरण करते हैं, क्यों जानना चाहते हैं? कि नहीं नहीं, मुझे जानना है, ये तो भगवान है, ये तो ईश्वर का रूप है। तो लक्ष्मण जी ने राजा बलि की स्टोरी सुनाई। 99 यज्ञ किए थे, 100वें यज्ञ के बाद स्वर्ग जाना था। नर इच्छा नहीं होते है, हरि इच्छा तत्काल, जाना था बैकुंठ को, जा पहुंचा पाताल। कि जिस प्रकार राजा बलि को एक पल से राजा से रंक बना दिया था इन्होंने, हालांकि देवताओं के हित के लिए था, लेकिन कर्म तो था। उस कर्म के प्रभाव से यह भी राजा से रंक हुए। और यह इनकी ही प्रकृति है, ये इनके ही नियम है, ये इनके ही सिद्धांत है। तो जो आपके नियम है, आपको उसके अनुसार ही जीना। आपके जीवन की रेखा वैसी बनती है, और आपका नियम जो है वो आपके परमात्मा, आपके बाप से निर्मित हुआ है। सो ऐसा मन में विचार था, तो ध्यान में बैठा रहा, सारा दिन बीत गया, नई बात समझ है। दिल्ली में एक मंदिर है, बिरला मंदिर। मंदिर के पीछे एक परिक्रमा की जगह है, मैं अक्सर वहां जाकर बैठ जाता था, छोटा था, कुछ बात नहीं समझ आ रही। और एक ये तरीका भी था भगवान से नाराज हो जाने। वैसे ज्यादा मुझे मंदिर जाने का शौक नहीं था, लेकिन अपनी नाराजगी रूठने का, अपनी नाराजगी व्यक्त करने का ये एक तरीका था। नाराजी से बैठा रहा मैं जाके सारा दिन, वापिस आ गया। प्रश्न यही था कि ऐसा क्या अपराध, क्या कारण ऐसा कि सब बच्चों के माता पिता हैं, मेरे क्यों नहीं? क्यों ऐसा कष्ट मेरे जीवन में? क्या मैंने कोई गड़बड़ किया है? तो इस जन्म में तो कुछ ऐसा नहीं कर रखा, मैंने कोई अपराध नहीं किया। 2 दिन, तीसरे दिन आंख बंद की तो मुझे एक सीन दिखाई दिया मेरी आंख बंद आंख से। एक गाना भी है, खुली नजर क्या खेल देखेगा दुनिया का, बंद आंख से देख तमाशा दुनिया का। वो जो बंद आंख है वह ध्यान है। जब आप गहरे ध्यान से देखने की इच्छा करते हो, देखने का संकल्प करते हो, तो आपको दिखाई देता है। तब शंकर देखे हो धरी ध्यान। अगर शंकर ने ध्यान से देखा तो उनको तब उमा चरित्र तुरंत सब जाना। और मैंने कल बताया था, शिव और शक्ति दो नहीं है, उ मा आ, उकार मकार और अकार, और ओम में भी अकार उकार और मकार तीन ही है। तो वो जो शक्ति वो शिव का ही स्वरूप है। तो अपने ही दूसरे स्वरूप का दर्शन करके देख लिया। सो देखा ध्यान करके, तो मुझे क्या दिखता है कि मैं अपने पास्ट इनकारनेशन, अपने माता पिता का घर छोड़ करके संन्यास लेके साधुओं के साथ जा रहा हूँ। और लगभग मेरी एज 11 साल की है, और इस एज में लगभग 11 साल की ही एज में ये घटना घटी। सो हो सकता है मेरे मन की कल्पना हो, लेकिन इस कल्पना ने भी मन को बड़ी संतुष्टि, बड़ी शांति दी। और ये बात सिद्ध हुई कि को ना को के सुख दुख कर दातार था। जिनको मैंने छोड़ा था, आज वह भी मुझे छोड़ गए हैं, उनका समय आ गया है। तो जीवन के अंदर अगर कभी आपको बहुत कष्ट हो, बहुत पीड़ा हो, तो कुछ क्षण एकांत में बैठ अपने परमात्मा का ध्यान करना, राम नाम का जप करना, ओम का जप करना, गायत्री मंत्र का जप करना, वट जो आपको अच्छा लगता हो। वैसे श्रेष्ठ एक अक्षर ओम है। शिव पुराण में 4 ही मंत्रों का विशेष महत्व बताया। अगर मंत्र जाप हो, एक ओम, ओम को मंत्र भी कहा गया, और ओम प्राणायाम भी है। दूसरा गायत्री मंत्र है, तीसरा मृत्युंजय मंत्र है, और चौथा ओम नमः शिवाय। ये 4 मंत्र ओम नमः शिवाय समेत शिव पुराण ने दिए। रामायण राम शब्द का, राम नाम का आश्रय देती है। ओम और राम लगभग एक सा है। तो राम नाम के जप से भी आप अपने आत्म तत्व तक, अपने हृदय के ईश्वर तक जा सकते हैं। और आपके जीवन में जो कुछ घटित हो रहा है उसको देखिए, उसको जानिए, और जाने को ना को के सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। आपके अपने ही कर्म, आपके अपने भाव, आपकी अपनी वासना, आपके अपने संकल्पों से जीवन निर्मित हुआ है। जानोगे कब? जब ध्यान करोगे।
इन कथाओं के माध्यम से सिर्फ मैं आपको दो ही बातें बताऊंगा, घुमा घुमा कर। एक, ध्यान करो। दूसरा, जप करो। और ध्यान और जप का मिश्रण ही तप है, तपस्या है। तपस्या करो। सो ऐसी घटनाएं, कोई ये बहुत बड़ा कोई बड़ा काम नहीं है, ये कोई भी कर सकता है, लेकिन आपको थोड़ा सा ध्यान करना पड़ेगा, अपनी तरफ लौट कर आना पड़ेगा। अगर समाधान चाहिए तो भीतर आओ, और जो ज्ञान दिया जाता है वह आपको आपके भीतर, आपकी चेतना के अंतर मन में, मन की अंतर की गहराइयों में जानने के लिए दिया जाता है, जहां जन्म जन्मांतर का हिसाब किताब रखा है। सो कल जब हम लोग भगवान शंकर का चरित्र सुन रहे थे कि कैसे भगवान शंकर ने परीक्षाएं ली, प्रेम इच्छा जब मनी प्रतीक्षा, सहज बोझ सहज बोध सत ज्ञान जगा, मन से स्नेह में प्रभु अवलंब जगा, चित में मेरे प्रभु ध्यान लगा। जो प्रेम का अवलंबन, प्रेम की परीक्षा नहीं होती, वैसे तो ने बताया ना, प्रेम की परीक्षा जो वो एक लीला होती है, क्रीड़ा होती है, खेल होता है मात्र। तो जिससे आप प्रेम करते हैं उसकी परीक्षा नहीं होती, वो सिर्फ जस्ट एक खेल होता है। तो भगवान शंकर ने माँ पार्वती के साथ प्रेम का अवलंब, प्रेम की परीक्षा के लिए 7 ऋषियों को भेज दिया। और उन्हीं दिनों एक तारकासुर नामक असुर हुआ था, जिसको यह वरदान था कि वह शिव के पुत्र से उसका जो है अंत होगा। अब एक चीज इन कथाओं के माध्यम से और अद्भुत देखें, जो चिंतन का विषय है, जो विचार योग्य बात है। एक तरफ ब्रह्मा जी असुरों को वरदान देते थे। क्यों वरदान देते थे? असुर तपस्या करते थे, तप करते थे। फिर जब वरदान, जब शक्ति अर्जित कर लेते थे, तब उस शक्ति का प्रयोग दूसरों को सताने में करते थे। जब वे दूसरों को सताने के लिए करते थे, तब इसी प्रकृति में ईश्वर उनके विनाश की भी व्यवस्था बनाते थे। अब यहाँ पर देखें तो क्या ईश्वर उन असुरों का विनाश कर रहे हैं? ईश्वर उनको बढ़ा रहे हैं, या उनका तप उनको बढ़ा देता था और उनका अहंकार, उनकी जो कर्म की व्यवस्था है वही उनको मिटा देती थी? तो अगर आप गहराई से देखें इन ग्रंथों, तो जो तप त्याग है वह मनुष्य को बना देता है, और जो भोग विलास है वह मनुष्य को मिटा देता है। क्यों भोग विलास मिटा देते हैं? क्योंकि उस भोग में बहुत से संयोगों का मिलन होता है, जिनके प्रति आप कभी आभारी नहीं होते। आप जिस गाड़ी पर बैठकर आराम से घूम रहे हैं, हजारों लोगों के हाथ लगे उसमें, कभी उनके प्रति आपके भीतर में विनम्रता नहीं आती है, और पदार्थों का अहंकार स्वाभाविक आ जाता है, क्योंकि प्रकृति का एक रूप है। असुरता को अगर हम समझें, तो अगर हम देखें दुनिया किससे बनी है? साउंड से, शब्द से बनी है। शब्द दो भागों में बटा, एक नॉइज और एक हार्मनी। नॉइज जो है, जो शोर जो है, वो सुर ही असुर हो गया, और जो सृष्टि के तालमेल के साथ, प्रकृति के साथ संयोग मिठाकर चल रहे हैं, वह सुर है। सो बहुत बार हम भी असुर हो जाते हैं। सुर क्या है सृष्टि का? समय से भोजन कर लेना, समय से सो जाना, समय से जाग जाना, सहज रहना। और असुरता क्या है? जिद, दंभ, पाखंड। ये बताते हैं, साधुन सन करवा वही सेवा, माँ नहीं मात पिता नहीं देवा,
साधुन सन करवावहि सेवा, जिनके ये आचरण भवानी, ते जानो निश्चर सम प्राणी। भगवान शंकर कहते हैं, माने ही मात पिता नहीं देवा, जो अपने माता पिता में देवता नहीं मान पा रहे, जो अपनी माँ की इच्छा, अपनी माँ की इज्जत नहीं करते हैं, उनको नौ देवी के दर्शन का कुछ फल नहीं होता। घर की माता से बात ही नहीं कर रहे हो, 18 किलोमीटर जय माता दी कर रहे हो, तो तुमको समझ ही नहीं आ रहा है। और वहां उस प्रतिमा, उस पिंडी, उसको तुम एक क्षण भी नहीं देखोगे, पीछे वाला धक्का दे देगा, भगत जी जय माता दी, आगे बढ़ो। तो जो साकार, अभी यहाँ पर बताएंगे भगवान शंकर इस कथा में, आज की, सॉरी आज तो सिर्फ विवाह की कथा है, बताएंगे कि कैसे वह जो निराकार पर ब्रह्म है वो कैसे साकार होता है। तो रामायण क्या कहते हैं, माँ नहीं मात पिता नहीं देवा, जो अपने माता पिता में देवता नहीं देख सकता, जो अपने माता पिता का सम्मान नहीं करता, साधुन सन करवा वही सेवा, जो साधु व्यक्ति है, जो साधक है, जो सहज है, जो सरल है, जो उनसे सेवाएं ले रहा है, जो उनको उनके हिस्से का सम्मान नहीं दे रहा, जिनके ये आचरण भवानी, ते जानो निश्चर सम प्राणी, वही निश्चर है जो सहज सरल व्यक्तियों के साथ असहज व्यवहार करते हैं। जब जब होई धर्म कर हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब धर प्रभु विविध शरीरा, हरहि सदा सज्जन कर पीरा। किसकी पीड़ा हरते हैं, सज्जन की। क्यों, दुर्जन की क्यों नहीं हरते, क्योंकि दुर्जन को पीड़ा होती नहीं, वो पीड़ा देने के काम कर रहा होता है उस समय, सज्जन को पीड़ा होती है। दो लोग झगड़ा कर रहे हो, लड़ने वालों को इतनी पीड़ा नहीं है, जो बेचारा सहज सीधे हृदय का, उसको पीड़ा होगी। कई बार तो मैं सोचता था कि पिक्चर भी देखता था, कथाएं भी पढ़ता था, तो मैं सोचता था इन बेचारे सहज व्यक्तियों का क्या। एक ने तपस्या की वरदान पाया और सहज आदमी को सताया, फिर दूसरे ने, चाहे वो हीरो हुआ या हमारे देवी देवता हुए, उन्होंने अवतार लेके उसको डिस्ट्रॉय किया, लेकिन वो जो सहज आदमी को जो पीड़ा मिली उसका क्या, उसका भुगतान कौन दे, क्या कसूर था उसका। सो कथा ये कहती है, साधना तो सबको करनी पड़ती है। असुरों को भी साधना करनी पड़ती है और सुर को भी, देवताओं को भी साधना करनी पड़ती है, और मनुष्यों को भी साधना करनी पड़ती है। ईश्वर के तीन पुत्र माने जाते हैं, देव, दानव और मानव। मानव मध्य में है, ऊपर जाए तो देव हो सकता है, और अपनी प्रकृति से नीचे आए तो दानव भी बन सकता है। मनुष्य की प्रकृति का देखें, कितनी अद्भुत प्रकृति है। एक व्यक्ति जाता है, मछलियों को आटा डाल के आता है, दूसरा मछली को पकड़ के फ्राई करके खा जाता है, दोनों ही मनुष्य हैं। लेकिन क्या वह सच में मनुष्य दिख रहे हैं? नहीं। मनुष्य होना इस सृष्टि की बहुत अद्भुत बात है। मनुष्य होने के लिए तप करना पड़ता है, साधना करनी पड़ती है, पशुता बहुत है। जैसे ही आपको माहौल मिलेगा, आपकी पशुता जाग जाएगी। पशुता अपने से कमजोर के ऊपर अपनी शक्ति का प्रदर्शन करके और अपने से शक्तिशाली के प्रति विनय हो जाता है। ये जो दो भाव है, ये असुरता है। अपने से शक्तिशाली के प्रति विनयशील हो जाते हैं, और अपने से कमजोर के प्रति एग्रेसिव हो जाते हैं। इस रामायण की आज की क्लास से सभी लोग ये समझे कि अपने माता पिता का सम्मान करें, अपने से बड़ों के साथ विवाद करना ठीक नहीं। जो अपने से बड़ों की इज्जत नहीं करते, समाज में उनको इज्जत नहीं मिलती, चाहे वो कितना ही कुछ कर ले। अपने माता पिता का सम्मान करें। गणेश जी जो है ना, बुद्धि के देवता माने जाते हैं, विनायक माने जाते हैं, विघ्न विनाशक माने जाते हैं। मालूम क्यों?
गणपति विसर्जन भी हुआ होगा आज या कल या इन्हीं दिनों होता है, मुझे डेट नहीं पता। एक बार ऐसे ही मैंने किसी त्योहार के लिए बोल दी थी कि मुझे डेट नहीं पता, तो किसी ने कहा आपको तो याद होना चाहिए। तो मैंने उनको कहा कि एक बार आइंस्टाइन से किसी ने पूछा था कि 1 किलोमीटर में कितने फरलांग होते हैं, आपको पता है? उसने बोला नहीं, मुझे नहीं पता। बोले तो फिर कैसे इतने बड़े वैज्ञानिक हो, आपको इतना भी नहीं पता? बोला इतना सब नहीं पता इसीलिए बड़ा वैज्ञानिक। और माइंड इज नॉट अ डस्टबिन, इट इज कवर्ड ऑफ नॉलेज। तो भैया मैं सिर्फ वो याद रखता हूँ जो मुझे याद रखना चाहिए। कई बार लोग ऐसे कह देते हैं कि आपको याद नहीं, नहीं याद है, कैलेंडर देख के बता दिया जाता है। सो गणेश जी जो हैं किसके देवता माने जाते हैं? बुद्धि के देवता माने जाते हैं। क्या प्राप्त किया? रिद्धि और सिद्धि। 2 पत्नियां प्राप्त करी, रिद्धि और सिद्धि। 2 पुत्र प्राप्त किए, शुभ और लाभ। अब ये 2 पत्नियों का कॉन्सेप्ट क्या है? इसका अर्थ यह है कि दो, इस सृष्टि से दोनों चीजें प्राप्त करी। एक बड़ी प्यारी ऐड आती थी, 2 रुपए में दो दो लड्डू, दोनों हाथ में लड्डू। तो रिद्धि और सिद्धि दोनों क्यों मिल गई? क्योंकि माता पिता में भगवान देखा और भगवान में माता पिता देख लिए। सो या तो अपने माता पिता में भगवान देखो या भगवान में अपने माता पिता देखो, लेकिन दोनों ही सूरत में अपने माता पिता के विषय में सोचो तो सही। जो उन्होंने तुम्हें दिया है उसके बदले तुम भी तो दो। क्या दे सकते हो? सबसे पहले सम्मान दो। और यहाँ माता पिता को भी अपने बच्चों को उतना ही सम्मान देना है। ऐसा नहीं कि माता पिता कहे कि नहीं जी हम तो माता पिता, हाँ आपने भी लिया है। एक बार एक बच्चा हमारे पास आया और बड़ा दुखी था, बड़ा परेशान था। कोई सत्संग सुन लिया होगा जिसमें उस महाराज जी कह रहे थे कि भाई तुम अपने शरीर के खाल की जूती भी बनाकर पहना दो तो भी माता पिता का कर्ज नहीं चुका सकते, ऐसे कहा। तो उसको बहुत अंदर ही बात घर कर गई और अंदर ही अंदर मन खाने लगा, चेहरा फीका पड़ गया, डिप्रेशन सा होने लगा। क्योंकि हमारा मन जो है ना विचार और भावनाओं के साथ ही खेलता है। तो उसने बताया कि मैं अपने माता पिता के लिए कुछ नहीं कर पाया, स्कूल फीस से लेकर के कॉलेज तक का सब कुछ उनके माध्यम से ही हुआ, गाड़ी उन्होंने दिलाई, पैसा वही देते हैं, मैं क्या कर पा रहा हूँ उनके लिए? मैंने कहा हम बताते हैं तुम्हें तुम क्या कर पा रहे हो। पूछना अपने पिता से, जब तुम्हारे पिताजी को पहला संदेश मिला था कि घर में पुत्र पैदा हुआ, लड़का पैदा हुआ, तो कितनी खुशी हुई थी उन्हें। जब हमें पता चलता है हमारे घर में संतान हुई, कितनी खुशी मिलती है। उस खुशी का मोल क्या है? और जब एक छोटे बच्चे के साथ हम कितने तरीके से खेलते हैं, कितना आनंदित होते हैं। वो छोटी छोटी लीलाएं करता है, वो छोटी छोटी बातें करता है, आप उसको जरा जरा से एक खिलौने की तरह इस्तेमाल करते हैं, खिलौने की तरह उस बच्चे से खेलते हैं। तो उस सुख का भी तो कोई मूल्य होगा। सो इन बातों से मैंने उसको समझाया कि तुम्हारे पिता ने वो दिया जो उनके पास था, तुमने वो दिया जो तुम दे सकते थे। और तुम्हें एक दूसरे से प्रेम करना है, वो और तुम दो नहीं हो, तुम उनका ही रूप हो और वह तुम्हारा। तो माता पिता का सम्मान बच्चों को करना चाहिए और बच्चों का माता पिता को भी करने चाहिए। एहसान नहीं है, ये तो प्रेम का बंधन है, स्नेह का बंधन है। लेकिन हाँ, हर संतान को अपने माता पिता का सम्मान करने की शिक्षा, दीक्षा और ज्ञान हमारे पुराण देते हैं। गणेश जी को, बप्पा को गणपति बप्पा मोरिया कहने के अलावा यह भी ध्यान रखना कि बप्पा का चरित्र क्या है। बप्पा ने अपने माता पिता में भगवान देखा था। 2 प्रकार की भक्ति है, गणेश भक्ति, कार्तिकेय भक्ति। कार्तिकेय भक्ति में बैठे मोड़ पर चल दिए, यहाँ से वहां, वहां से वहां, वहां से वहां, वहां से वहां, पूरी सृष्टि की परिक्रमा देनी है। बैठे फ्लाइट में यहाँ से गए, वहां गए, फलाने एयरपोर्ट उतरे, उस तीर्थ गए, उस तीर्थ गए। और एक ऐसा भी था अपने माता पिता में ही भगवान मान ली। सो आज की कथा के माध्यम से एक बात मैं आपको बताऊं कि अपने माता पिता का सम्मान जरूर करना। और 55 के बाद बचपन वापिस आ जाता है। तो अगर वो बुजुर्ग हो तो उनकी नादानी, उनके बचपने को जज मत करना।
यह कथा के माध्यम से शिक्षा दी जाती थी। आपको मैं बता दूं, मेरे गुरुदेव कहा करते थे, धर्म तंत्र से लोक शिक्षण, इसके माध्यम से लोक की शिक्षा, व्यवहारिक शिक्षा देना भी इन कथाओं का काम था। फैमिली काउंसलिंग है ये एक प्रकार से, आज नाम बदल गए हैं, फैमिली काउंसलिंग कहते हैं उसे। पहले जो आपके घरों में पूजा याचना अर्चना होती थी, एक्चुअली इस पूजा अर्चना के माध्यम से आपकी फैमिली काउंसलिंग होती थी। आपका आचार्य, आपका पुरोहित सबकी भावनाओं को समझ के, उस प्रकार का प्रसंग सुना करके, उस प्रकार की कथा सुनाकर आपकी काउंसलिंग करता था। कई लोग कहते हैं ना कि पूजा पाठ का क्या है, फ्री का है, तो फ्री का नहीं है, इसका भी अपना मूल्य है, इसकी अपनी कीमत है। अगर आपके बच्चों को संस्कार नहीं मिले तो आपकी जो कार है वह बेकार हो जाएगी। आप अपने बच्चों को कार लाके देना चाहते हैं, बेकार हो जाएगी बिना संस्कार। संस्कार कौन दे आपके बच्चों को? मातृ देवो भव कौन बताएगा, पितृ देवो भव कौन बताएगा, गुरु देवो भव कौन बताएगा, आचार्य देवो भव कौन बताएगा, वो प्रार्थना कौन सिखाएगा? तेरा मंगल, तेरा मंगल, तेरा मंगल होए रे, मेरा मंगल, तेरा मंगल, सबका मंगल होए रे। कौन सिखाएगा? जिस जननी ने जन्म दिया है उसका भी मंगल होए रे, पाला पोसा जिस पिता ने उसका भी मंगल होए रे, जिन गुरुदेव ने धर्म दिया है उनका भी मंगल होए रे, जल में थल में और गगन में सब जीवों का मंगल होए रे। सबके मंगल की जो कामना है कौन सिखाएगा? आध्यात्म सिखाएगा। आध्यात्म कौन सिखाएगा? गुरु सिखाएंगे। गुरु तक अगर आप नहीं पहुंचो तो गुरु तक पहुंचने की आपके अंदर जिज्ञासा कौन जगाएगा? आचार्य जगाएंगे। आचार्यों तक पहुंचने की जो व्यवस्था है वह किसके माध्यम से होगी? पंडितों के माध्यम से होगी। पंडित शब्द समाज का बड़ा विवादित शब्द है। कबीर कह गए, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित हुए। अर्थात पंडित होना बड़ी बात है कबीर के वचनों में, लेकिन कबीर वाले भी पंडितों को बड़ा, मैं पंडित हूं, परिष्कृत हूं, तिरस्कृत हूं, विखंडित हूं, अखंडित हूं, मैं पंडित हूं। सो पंडित का अगर आप मीनिंग निकालेंगे, वेल लिटरेट, जिसने उस विषय की मास्टरी की होती है उसको पंडित कहते हैं। अब हमारे को तो हमारे हिंदी के शब्दों का ज्ञान ही नहीं है। कॉन्वेंट इंग्लिश मीडियम, अच्छी इंग्लिश, अच्छी भाषा है, नो डाउट, क्योंकि आपको नेशनली और इंटरनेशनली भी कनेक्ट करने में सहयोग करती है। लेकिन हिंदी के जो शब्द हैं, अध्यापक जो आपको शिक्षा देता है, एक पर्टिकुलर मॉड्यूल को पढ़ाता है, उसको अध्यापक बोलते थे। जो अपने आचरण से समझाता था उसको आचार्य बोलते थे। जो उससे ऊपर की डिवाइन नॉलेज की बात करता था उसको उपाध्याय बोलते था। तो ऊपर के भी अध्याय जो बता सके, जो आत्मा के चिंतन के विषय बता सके, जिसने ग्रंथों पर गहरी शोध, गहरा अनुसंधान किया था, वह व्यक्ति पंडित कहलाता था। और जो आध्यात्म की विद्या देता था उसको गुरु बोलते थे। और जो आपको गुरु तत्व से जागृत करके गुरु बना देता था उसको सदगुरु बोलते थे। और जो सदगुरुओं की क्लासें लेता था, सदगुरुओं को भी परम धर्म से अनुग्रहित करता था, उसको क्या कहते थे? उसको ऋषि कहते थे। और जो ऋषि रिसर्च करके अनुभव से प्रकृति के सारे सिद्धांतों को जान लेता था उसको ब्रह्म ऋषि कहते थे।
और जो ब्रह्म ऋषि से भी ऊपर, जो अपने में, ईश्वर में और अपने बीच के सारे भेद खत्म कर देता, जो सत्य के साथ सत्यमय हो जाता था, उसको भगवान कहते थे। इसलिए भगवान महावीर, भगवान बुद्ध, भगवान राम जो सत्य के साथ एकाकार हो जाते थे। तो राम कथा में आज की जो बात आई, एक तो ये कि मान ही मात पिता नहीं देवा, जो अपने माता पिता का सम्मान नहीं करते असुर ही है। उनकी छोटी छोटी बातों पर पलट कर जवाब दे देना। मैंने देखा है कई ऐसे घरों में, पिता कह रहा है बच्चे को, बेटा एक गिलास पानी लाना, मैं नहीं ला रहा। एक बार किसी बच्चे ने ऐसे ही अपने फादर को मना कर दिया, तो उसके बच्चे से मैंने बात करी बाद में। उस क्षण तो हमने कुछ नहीं कहा, हमारी जो कथा थी, जो भी थी, वो पूर्ण हो गई। तो मैं उस बच्चे के साथ रहा। मैंने कहा बेटा एक बात बताओ, आपको सबसे ज्यादा क्या पसंद है? बोले सर मुझे ट्रैवलिंग पसंद है। मैंने कहा अच्छा, बहुत अद्भुत बात है। कहाँ कहाँ ट्रैवल किया, कितनी कंट्री गए? उसने 4-5 कंट्री हो बताया, सर वहां वहां गया हूँ। सो मैंने कहा वहां का एक्सपेंस कौन बियर करता था? कह रहे पापा करते हैं। मैंने कहा गुड। और क्या पसंद है? मूवी देखना पसंद है, मॉल जाना पसंद है, परफेक्ट। एक्सपेंस कौन बियर करता है, खर्चा कौन उठाता है? पापा उठाते हैं। मैंने एक बार विचार करके देखो कि आप अपने दोस्तों के साथ मूवी देखने जा रहे हो और आप अपने पापा से कह रहे हो कि पापा मुझे मूवी जाना है, मुझे पैसे चाहिए, और आपके पापा कहते हैं चल मैं नहीं दे रहा। कैसा लगेगा तुम्हें? कि सर बहुत बुरा लगेगा। तो मैंने कहा आपके मन में एक बार भी विचार नहीं आया, आपने अपने पापा को ऐसे मना कर दिया? एकदम से इस तरीके से आपने पब्लिकली अपने पिताजी को मना कर दिया, आपको विचार नहीं आया? बच्चा चुप हो गया। मैंने कहा सोचना इस बात पे, एक बार खाली सोचना। सही प्रश्न अगर आप सही तरीके से पूछ लो तो सही उत्तर आएगा। सो किसी को सिखाना काम नहीं है अध्यात्म का। आध्यात्म काम है जगाना, आध्यात्म का काम है बताना। सीखेगा वह स्वयं, प्रकृति से, व्यवहार से, अपनी आचरण से, अपनी प्रकृति से व्यक्ति सीखता है। तो यहाँ पर माता पिता भी क्यों ऐसे, ऐसी संतानें ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आप अपने बच्चों को संस्कार नहीं दे पा रहे हैं। देंगे कहां से? आपने खुद संस्कार नहीं लिए, वक्त नहीं है सत्संग सुनने का, समय नहीं मिलता जी। ध्यान, अरे मेडिटेशन का बिल्कुल वक्त नहीं होता। 14-14 घंटे काम कर पा रहे हैं, 14 मिनट मेडिटेशन नहीं कर सकते। पहले शरीर खराब करके पैसा कमाओगे, फिर पैसा खराब करके शरीर ठीक कराना, और फिर रोना जिनकी सेवा में जन्म गया सब तन मन धन बर्बाद हुआ। पैसे के साथ साथ जिंदगी की गाड़ी को व्यवस्थित चलाना आपके धर्म ग्रंथ सिखाते हैं। आपके धर्म ग्रंथ कोई अर्चना पूजा वंदना ही नहीं सिखाते, जीवन की व्यवस्थाएं सिखाते हैं। रामायण कोई पूजा पाठ करने का ग्रंथ नहीं है, जीवन जीने का FAQ है, की है, कुंजी है, चाबी है, सूत्र है। लाइफ का सिलेबस समझ आता है इससे कि कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं जीवन में। गुरु ग्रह पढ़न गए रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। गुरु के घर गए थे पढ़ने के लिए, होम ट्यूटर नहीं बुलाया था। जाना पड़ता है, तपना पड़ता है, तब अल्पकाल में विद्या आ जाती है। प्रातः काल उठकर रघुनाथा, मात पिता गुरु नावहि माथा। सुबह मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग उठते थे। तो ये ग्रंथ हमारे ईश्वर को तस्वीर बनाकर दीवार पर टांगने के लिए नहीं है। राम आपके जीवन का आदर्श है। आपके जीवन में राम को समझे, राम का अनुसरण किया जाना चाहिए, राम को समझना चाहिए। मैं भी इस बात
में कोई बहुत ज्यादा विश्वास नहीं रखता कि आप किसी प्रतिमा के आगे नाक रगड़ कर चले आए। नहीं, उस प्रतिमा के माध्यम से अपने भीतर के अप्रतिम ईश्वर को जगाएं। मन के अंदर जो जगह ले जाते हैं उसको मंदिर कहते हैं। और मैं आपको बता दूं, खाली मंदिर नहीं, ज्ञान मंदिर आपके जीवन का कल्याण कर पाएंगे। आपको आपके धर्म का विषय का ज्ञान कैसे होगा, मुझे बताएं। एकांत में बैठना और स्वयं से पूछना कि मेरा धर्म क्या है। धर्म अर्थ काम मोक्ष 4 मनोरथों के लिए आप इस संसार में हो। तो धर्म है क्या, किसको कहते हैं धर्म? संप्रदाय अलग है, धर्म अलग है। हम कम्युनिटी को, हम परंपराओं को अगर धर्म मान रहे हैं तो वह धर्म नहीं। धर्म तो वह धारणाएं हैं जो जीवन को श्रेष्ठ बना सकती है या निकृष्ट बना सकती है। तो अपने स्वधर्म में जीना ही वस्तु का अपने स्वभाव में होना धर्म है। अप्पा सुपर अप्पा, महावीर स्वामी ने कहा। तो आपका धर्म भी तो आपको पता होना चाहिए। गणपति जी को सिर पर उठाकर तो घूम रहे, लेकिन माता पिता की बात नहीं मान रहे। तो गणपति को मानना बड़ी बात नहीं है, गणपति की मानना बड़ी बात है। राम को मानना बड़ी बात नहीं है, राम की मानना बड़ी बात है। राम के माता पिता, राम के पिताजी ने जो किया, राम ने तो उनका विरोध नहीं किया। मैं ये नहीं कहता कि आप भी राम ही हो जाएं, लेकिन कुछ अंशों तक तो अपने माता पिता का सम्मान करें। आपके अंदर सारा आपका नहीं है, इसमें औरों का भी है। ये जो शरीर आपका निर्मित हुआ है, इस शरीर को बनाने में माता पिता के साथ हजारों लोगों का सहयोग है। तो सारा आपका नहीं है और सारा कोई भोग भी नहीं सकता। इसलिए दसवंत निकालने का एक सिद्धांत बनाया कि दसम अंश निकालें। क्या निकाले दसवंत में? पहले 2 घंटा 40 मिनट निकालें आप। 40 मिनट एक्सरसाइज करें। धर्म है आपका इस शरीर के प्रति। ये शरीर 24 घंटे आपकी सेवा करता है, आपको भी तो इसकी सेवा करनी चाहिए। इस शरीर की सेवा है एक्सरसाइज। उसके बाद प्राणायाम करना चाहिए, ब्रीदिंग, सांस निरंतर चल रही है। आपके सारे ऑर्गन्स, वाइटल ऑर्गन्स 24 घंटे काम कर रहे हैं। उनके लिए आपको काम करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? प्राणायाम करना चाहिए। उसके बाद 40 मिनट तक सत्य साहित्य, अच्छे ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए, मनन करना चाहिए। पढ़ना चाहिए द पावर ऑफ साउंड, पढ़नी चाहिए अच्छी अच्छी पुस्तकें, उपनिषद पढ़ें, प्रवचन सुने, कथा सुने। 40 मिनट दीजिए उसके लिए, अनिवार्य है ये। नहीं दोगे तो फिर पहले पैसा कमा करके शरीर खराब करके पैसा कमाना, फिर पैसा खराब करके शरीर ठीक कराना। जिंदगी की गाड़ी के 4 पहिए हैं, आगे के हेल्थ और वेल्थ, पीछे फैमिली और हैप्पीनेस, और 5वां पहिया स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म। एक पहिया बड़ा कर लो, 2 पहिए टेढ़े मेढ़े कर लो, खटर पटर चलेगी, जीवन में सुख का अनुभव नहीं होगा। तो 40 मिनट अच्छे ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए, अच्छी पुस्तकें पढ़नी चाहिए, और 40 मिनट मौन करना चाहिए। ये जो दिमाग का कंप्यूटर है ना, 24 घंटे चल के गर्म हो जाता है, इसको 40 मिनट मौन शांत। जैनिज्म में इसको सामायिक कहते हैं, बौद्धिज्म में इसको विपश्यना कहते हैं, सनातन इसको मौन कहता है, सिखिज्म इसको सिमरन कहता है। लेकिन 40 मिनट बैठे, ये तो हो गया समय का दसवंत। धन का भी दसवंत देना चाहिए आपको। पहला 2.5% घर के बड़े बुजुर्गों पर ईमानदारी से खर्च करना चाहिए, उनको अलग अलग प्रकार की खुशी देने के माध्यम। वो खुशी उपहार देके हो सकती है, वो खुशी समय के अलग अलग तरीके से, जैसे भी आप 2.5% आपकी कमाई का अपने बुजुर्गों को प्रसन्न करने के लिए खर्च होना चाहिए। 2.5% अपनी में इमोशनल और मेंटल वेलबींग के लिए खर्च होना चाहिए, अपने आप को अपडेट करना चाहिए। 2.5% समाज में अपने से नीचे के जीवों के लिए, औरों के लिए सहयोग, दान करना चाहिए। CSR, कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, समाज के अंदर सद्भावना पहुंचाने का आपका कर्तव्य है।
आप इस समाज में रहते हैं तो 2.5% आपको समाज में असहायों की मदद के लिए खर्च करना चाहिए, जो दीन है, जो हीन है, वृद्धाश्रम है, बुजुर्ग है, अंध आश्रम है, अनाथ आश्रम है, अन्य चीजों पे, वटेवर, वृक्ष लगाने पर, गौशाला में गरीब बच्चों को पुस्तकें बांट दी, कहीं भी 2.5% आपको इस दृष्टि को ऐसी जगह दें, और 2.5% उन आचार्यों को, उन गुरुओं को देना चाहिए जो आपको ज्ञान दे रहे हैं, ताकि उनको व्यापार न करना पड़े। तो जब आप ऐसी व्यवस्था करेंगे तो आपका जो बाकी का 90% है ना, वो डेवलप होगा। वरना इस संसार के अंदर कोई भी पूरा नहीं खा सकता, ये विज्ञान बना ही नहीं है। मनुष्य को सृष्टि ने ऐसा बनाया है, ये किसी और को दे करके ही कामयाब हो सकता है। गीत बड़ा सुंदर है, तदबीर से बिगड़ी हुई तदबीर बना ले, अपने पे भरोसा है तो ये दांव लगा ले। है खाक वो जीना जो बस अपने ही लिए हो, खुद मिटकर किसी और को मिटने से बचा ले। तो ये जो तपस्वी लोग होते हैं, जो साधक होते हैं, जो उपासना करते हैं, ये वह लोग हैं जो जब आप 10 बजे तक सोते हैं तब वह सुबह 4 बजे उठकर ध्यान साधना करके कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिना, सब सुखी हो। उनके लिए भी, जैसे स्वतंत्रता संग्राम वालों के लिए कहा ना, कुछ याद उन्हें भी कर लो जो लौट के घर नहीं आए। मैं भी कहता हूँ कुछ उन तपस्वियों को, उन योगियों को भी याद कर लो जो हिमालय की कंदराओं में तुम्हारे लिए तपस्या कर रहे हैं, जो रोज कहते हैं ओम ध्यो शांति अंतरिक्ष, जो शांति अंतरिक्ष तक की शांति की तपस्या कर रहे हैं। शांति पृथ्वी ही, पृथ्वी पे शांति हो। शांति औषधया, सारी औषधियां शांत हो। शांति वनस्पतया, जो वनस्पतियां आप खा रहे हैं उनमें भी शांति हो। शांति रापा, ओम ध्यो शांति अंतरिक्ष गं, शांति पृथ्वी शांति रापा, शांति ब्रह्मा शांति सर्वागं शांति। ईश्वर से भी सब जगह शांति हो। जो ऐसी प्रार्थनाएं करते हैं, जो आपके लिए करते हैं सर्वा अरिष्ट सुशांतिर भवतु, आपके सारे अरिष्ट शांत हो, उनके प्रति भी आपको सम्मान का भाव रखना चाहिए। अपने पितरों के लिए भी सम्मान करना चाहिए। एक बार सोने से पहले अपने से बड़ों को प्रणाम कर लेना चाहिए। बड़ी अद्भुत महिमा है इस प्रणाम की। सो गणेश जी की वंदना हमने कर ली, लेकिन गणेश जी की शिक्षा, गणेश जी की इच्छा और गणेश जी की दीक्षा भी समझ लें। मात्र इतने से बात नहीं बनेगी, ओम गम गणपतये नमः, ओम ग्लोम गम गणपतये नमः से बात नहीं बनेगी। गणपति से यह भी सीखें कि माता पिता की सेवा करना। माने ही मात पिता नहीं देवा, साधुन सन करवा मई सेवा, जिनके ये आचरण भवानी ते जानो निश्चल सन प्राणी। जो अपने माता पिता में देवता नहीं मानता, जो सहज साधु जैसे सच्चरित्र व्यक्तियों की से सेवा लेना चाहता है, जो चाहता है कि टीचर, घर पे टीचर पढ़ाने आया है आपके बच्चे को और आप उस टीचर से कोई काम बोल देते हो, नहीं नहीं, उसका सम्मान नहीं, उसका टीचर वाला हिसाब किताब नहीं रखा है आपने, अपने बच्चे के सामने टीचर को डांट दिया, तो ध्यान रखिए आपके बच्चे को शिक्षा भी ठीक से नहीं मिलेगी, विद्या तो बहुत दूर की बात है। तो जो विद्या ददाति विनय, जो विनयशील बनाने का काम था वह इन कथाओं का था और कथाओं का है। इसलिए ये कथा सुननी चाहिए। कथा आपको आपकी लाइफ के हिसाब से सेट करने का सिद्धांत है। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, पर्सनैलिटी इंप्रूवमेंट पढ़ते हैं ना, कथाओं से डेवलप होती है आपकी पर्सनैलिटी। डिवाइन पर्सनैलिटी अगर बनानी है तो कथा में आए, वरना एरोगेंट पर्सनैलिटी बनाना तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अंदर का खालीपन, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स को मिटाने के लिए सुपेरियरिटी कॉम्प्लेक्स क्रिएट करना पड़ता है। बच्चे कहते हैं ये घड़ी गुच्ची की है, इतना पैसा देके भी उनकी नहीं हुई। ये बैग फलानी कंपनी का है, तुम्हारा कब होगा भैया? जब आप भीतर से जुड़ोगे, अपने आत्म सुख, अपने अध्यात्म सुख, अपने स्वयं से, सेल्फ से कनेक्ट होगे, तब आपको बाहरी जो आवरण है उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। तो गणेश जी के साथ जुड़ के पहली चीज ये सीखें, अपने माता पिता में देव भाव रखना।
दूसरा बुद्धि का, विवेक का प्रयोग करना, बिना विचार के कार्य नहीं करना। लेकिन ये सब होगा कैसे? ध्यान से होगा। जो व्यक्ति ध्यान नहीं करेगा, चाहे कितना ही प्रवचन सुना लिया जाए, अंदर जाएगा ही नहीं, क्योंकि अंदर जाने के लिए ध्यान करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से जब माँ भगवती के पास सप्तऋषि आए, सप्तऋषियों से बात हो गई, तो सप्तऋषियों को संतुष्टि हुई और इधर देवताओं ने कामदेव से कहा कि आप जाइए और आप जाइए वहां पर और कहिए कि काम काम से बोला कि भगवान शिव के शरीर में व्यापक हो, ताकि वो फोर्सफुली पार्वती से विवाह कर ले, काम की इच्छा के कारण। अब यहाँ पर देखिए एक बात की, काम जाता है कामदेव भगवान शंकर के पास, और उस काम के प्रभाव से सब लोग परेशान हो जाते हैं, मुनि, ज्ञानी, ध्यानी। तो इस कथा के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा, काम जो है वह बुरा नहीं है, काम की अपनी रूपरेखा है। कल की कथा में मैं आपको काम, क्योंकि कल जो कथा है वो राम और काम के मिलन की कथा है। काम से राम है और राम से काम है। कल की कथा काम कथा। मनुष्य काम को गड़बड़ भी समझ रहा है और काम की ही बात करता है। आप किसी से मिलेंगे तो पहला शब्द काम कैसा चल रहा है, काम क्या करते हैं, ये पूछा जाता है। सो आज की कथा से के माध्यम से एक बात तो ये समझ ले कि अपने माता पिता, अपने से बड़ों का आदर करें। जिनका भी कुंडली में सूर्य खराब है, वे अपने माता पिता के प्रति आदर और सम्मान का भाव रखें, ठीक हो जाता है। दूसरी बात, माता पिता को भी मैं बता दूं, अपने बच्चों का सम्मान करें, उनको रेस्पेक्ट करें, उनकी तुलना ना करें किसी से। जब आप उनको कंपेयर करते हैं तब उनके अंदर क्षोभ, दोष और गुस्सा पैदा होता है। उसको देख, अपने को देख, तो दो चीजों की तुलना करते हैं नहीं। हर एक व्यक्ति का अपना अलग स्वभाव है। कार्तिकेय का अपना स्वभाव है, गणेश का अपना स्वभाव है। तो प्रत्येक बच्चे का माँ बाप भी उतना ही सम्मान करें और बच्चे माँ बाप का सम्मान करें। एक दूसरे के सम्मान का भाव भी राम कथा सिखाती है। राम का बहुत सम्मान करते हैं दशरथ जी, और दशरथ जी का राम सम्मान करते हैं। सम्मान देना और सम्मान लेना राम कथा सिखाती है। तो आज की कथा को हम यहीं तक देंगे। आज की कथा में हमने सम्मान देना, सम्मान लेना और माता पिता के प्रति ईश्वर का और ईश्वर में माता पिता का भाव रखना सीखा। यह आज की कथा है। कुछ देर राम नाम जप करते हैं, फिर कल हम काम और राम, स्थूल को सूक्ष्म करने की कथा करेंगे। सभी लोग मेरे साथ राम नाम जप कर लें। श्री राम जय जय राम। 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 ओम राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम नामं तत्तुल्यं राम नाम वरानने। ओम नमोस्तुनंताय सहस्त्रमूर्ते सहस्त्रपादाक्ष शिशरोर्भावे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्त्र कोटि युग धारिणे नमः। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। आज की कथा यहीं तक। सबके हृदय में विराजमान ईश्वर को नमन वंदन प्रणाम करके आज की कथा को हम यहीं विराम देते हैं। किसी का कोई प्रश्न, कोई अपना अनुभव बताना चाहता है तो 1 मिनट में बता सकते
मुझे प्रश्न नहीं है हाँ जी। विशाल जी। मैं ये कहना चाहती हूँ, आज जो आपने अपनी स्टोरी बताई है, अ, सुन के बहुत मन पे असर हुआ है। अच्छा सीख ली है हमने उससे। पर मुझे लगता है शायद अगर वो कुछ ना हुआ होता तो आज आप एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की तरह चल रहे होते। आप जहाँ पहुंचे हैं, आपने हम सबको नॉलेज दी, विवेक दिया है। शायद आप ये ना कर सकते अगर आपकी एक नॉर्मल लाइफ होती। शायद आपकी जर्नी ऐसी थी भगवान ने बनाई हुई, जहाँ पे इतना कुछ सीखा और आप बांट रहे हैं अपनी नॉलेज। एक चीज मैं आपको और बता दूं, जी। बहुत अच्छी बात है आपके आपके माध्यम से बड़ी सुंदर बात मुझे याद आई। मैं बहुत बड़े बड़े योगियों से, बहुत जी। अच्छे सिद्धों से और बहुत निचले स्तर के लोगों के साथ भी रहा हूँ, मिला हूँ, देखा है उन्हें। आपको बताऊं, सब ना साधारण और नॉर्मल ही होते हैं। कोई, हर व्यक्ति में ऐसा ही होता है। हम सब एक जैसे होते हैं। मैं आपको सच बता रहा हूँ, जिनको हम सिद्ध मानता हूँ, बहुत सरल, बहुत सहज, आप जैसे ही होते हैं वो भी। हम लोगों ने एक ऐसा सिस्टम बना दिया है, एक गैप बना लिया है, उसको इतना जी। ऊंचा कर दिया और खुद इतना नीचे हो गए कि बीच की जो खाई है वो भर नहीं पा रही। और मेरा प्रयास ये है, जो इसमें रामायण में एक लाइन आती है, खग समझे खग ही की भाषा। आपको आपके जैसे व्यक्ति से बात समझनी चाहिए, जी। जी बिल्कुल। ताकि आप उससे कनेक्ट कर सके। आप, बड़ी बात तो नहीं है, मैंने क्या किया, कोई बहुत बड़ा चमत्कार तो था नहीं। जाकर ध्यान किया, चिंतन किया गहरे में, तो जी। हर कोई कर सकता है ये। नहीं, आपने करा, पर आपकी ये डेस्टिनी थी, आपकी ये जर्नी थी। हर किसी की ऐसी जर्नी नहीं है इतनी नॉलेज लेने की और फिर उसको इम्पार्ट करने की, लोगों में बांटने की। हर कोई नहीं कर सकता। अब हम आपसे इतनी इसको नॉलेज करना भी गेन नहीं कर है। रहे अगर हैं। हर कोई करेगा तो गड़बड़ हो जाएगा। हाँ जी, हाँ जी। हम लोग ये भी। रामलीला करते थे, जब मैं छोटा था तो मुझे रामलीला का बहुत शौक था। जी। उस रावण का एक डायलॉग था, कर लेंगे अगर छोकरे हर एक काम को, तो कौन जानेगा दुनिया में रावण के नाम को। तो मेरे को बड़ा अच्छा लगता था ये सुन करके। लेकिन जब मैंने अध्ययन किया, मनन किया, तब मैंने पाया, कल की कथा में आप सुनेंगे, कि संसार जी। में हर चीज अपने आप में श्रेष्ठ है। अगर मेरे जी। माध्यम से आप लोग को समझना चाहो तो अपना बहुत सम्मान करो। कोई मुझसे सीखने आता था तो मैं कहता था, पहले 1000 बार सुनो इस गाने को, हमको मन की शक्ति देना मन विजय करे, दूसरे की जय से पहले खुद की जय करे। जी। अगर कोई कहता है ना, विशाल जी कोटि कोटि प्रणाम, मैं कहता हूँ भैया 1000 बार खुद को देके खुद को प्रणाम कर। मुझसे कोई सीखे तो मैं कहता हूँ, स्वयं के आगे खड़े हो और अपने आप से बोलो, तुझ में रब दिखता है। जिस दिन आप अपना सम्मान करने लगोगे, उस दिन आप गुरुओं का भी सम्मान कर पाओगे। पर हमने आपसे बहुत कुछ सीखा है, ये हम जानते हैं। आपने इतनी अच्छी चीजें हमें सिखाई हैं कि पर्सनालिटी चेंज ओवर हो रहा है। एटलीस्ट आई एम फीलिंग दैट वे। इतना कुछ बिल्कुल, सीख रही बहुत हूँ बहुत आपसे। धन्यवाद आपका। और हाँ। सब लोग सरलता से सुने। ये अपने आप ही चीजें समय देश काल के हिसाब से बदलती जाती है, इसलिए कोई बहुत ज्यादा एफर्ट नहीं है। स्पिरिचुअलिटी इज एफर्टलेस एफर्ट। ये प्रयास जी। रहित स्वाभाविक चीज है। इसलिए मैं आप लोगों को कथा सुना रहा हूँ, ये कि इन कथाओं के माध्यम से आपको समझना क्या था। वही जी। बड़े शायर की बड़ी अच्छी लाइन है, हम क्या बनाने आए थे और क्या बना बैठे। कहीं मंदिर बना बैठे, कहीं मस्जिद बना बैठे। और हमसे अच्छे तो वो परिंदे थे, जो कभी मंदिर पे जा बैठे, कभी मस्जिद पे जा बैठे। क्या बात है। ठीक है जी। बिल्कुल ठीक है। एक लाइन और मैं कह करके आज आज की कथा को यहीं सब विराम दे दूंगा, कि चलो एक जी। नया मंत्र चलाया जाए, इंसान को इंसान बनाया जाए, थैंक मनुष्य यू। मनुष्य हो जाए, ये बहुत बड़ी बात है। सो राम थैंक कथा आपको मनुष्य से देवत्व की यात्रा करने की चाबियां की और सूत्र देती है। बाकी आपकी इच्छा और आपके बाप अर्थात परमात्मा की इच्छा। हरिओम तत्सत। थैंक यू। हरिओम तत्सत। कल फिर हम लोग राम कथा का श्रवण करेंगे और राम कथा के माध्यम से राम को जानेंगे, राम को। हरिओम तत्सत।